ऐप पे आना है, मैं यहाँ से गूगल पर जाता हूँ और यहाँ से मैं गूगल मैप पर आ जाता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, अरे ब्लू डॉट नज़र आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ज़रा इसका डिस्प्ले ऑन कर लूँ ताकि ये फिर दोबारा ना बंद हो जाए। डिस्प्ले और इसकी टाइम बढ़ा लूँ ना मैं, स्लीप टाइम इसका कर लेते हैं 10 मिनट से। जी यहाँ पे आगे, यहाँ पर आपको दो डॉट नज़र आ रहे हैं, एक बिल्कुल सेंटर में ब्लू नज़र आ रहा है और एक डायमंड की तरह का ब्लू नज़र आ रहा है। ऐसे ही है, वो जो डायमंड की तरह का ब्लू निशान बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी करंट लोकेशन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की। इसका मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि इस वक्त मेरी करंट लोकेशन ऑन है। अभी मैंने इसे अपनी करंट लोकेशन लेनी है, मैं अभी आगे जा रहा हूँ और पीछे आ रहा हूँ, तो ये लोकेशन भी चेंज कर रहा होगा मोबाइल से। ठीक है, सो देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, वो उसने चेंज की मेरी लोकेशन एकदम, तो उसने बताया कि अब आप इस जगह पर हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, इस डॉट के ऊपर क्लिक करके रखना है और इस तरह का निशान बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करके रखा तो ये निशान बन गया लोकेशन वाला, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है जी ज़रार शहीद रोड। अच्छा, अब देखें क्या हुआ, जैसे ही मैंने रखा उसने क्या कहा कि पीक सोल्यूशन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक नई लोकेशन बनाने जा रहा हूं, तो ये तो ऑलरेडी एक लोकेशन आ गई है, लाजमी बात आएगी ना, मैं जहां पर बैठा हूँ वहां पर पीक सोल्यूशन है। तो अब मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ कि लाजमी बात है, मिसाल के तौर पर मैं पीक सोल्यूशन के साथ एक और ऑफिस ले लेता हूँ, तो वो तो पीक सोल्यूशन नहीं होगा, वो तो खाली स्पेस होगी। ठीक है, हो सकता है वहाँ किसी ने पहले कभी कोई ऑफिस लिया भी हो, तो फिर मैं अब क्या करने लगा हूँ, देखिएगा ज़रा, मैंने इसका जूम बड़ा किया थोड़ा सा, मैंने इसका जूम बड़ा किया और मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है ये पीक सोल्यूशन है ना, तो मैं थोड़ा सा साइड पे होकर दबाता हूँ, मैंने एक और फिंगर से क्लिक किया, हाँ अब क्या लिखा हुआ आ गया, ड्रॉप इन। अब ड्रॉप इन आ गया ना, किसी जगह का नाम नहीं आ रहा, पहले नाम आ रहा था, पहले यहाँ पर पीक सोल्यूशन आ रहा था ना, तो मैंने खाली जगह पर साइड पर हो गया हूँ ना थोड़ा सा, मतलब मैं कहता भाई यहाँ पर पीक सोल्यूशन है, मैं यूँ इधर हो गया, जगह चेंज हो गई मेरी, बस खत्म हो गई बात, स्पेस चेंज होगी ना। अब क्या लिखा है नीचे, ड्रॉप पिन लिखा हुआ है, ओके, पिन नहीं ड्रॉप करनी, याद रखें ड्रॉप पिन इज नॉट लोकेशन। ठीक है, वो बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, ड्रॉप पिन बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, ये जेब में रखना आपने। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर कोई मेन्यू तो है नहीं, कोई मेन्यू नहीं है ना हमारे सामने कि भाई उस मेन्यू में ऑप्शंस आ रही हो। बेसिकली जहाँ पर ड्रॉप पिन लिखा हुआ है ना, इट इज़ अ मेन्यू। आप इस ड्रॉप पिन पर क्लिक करेंगे, मेरे मोबाइल पर देखेंगे फिर समझ में आएगा, मेरे मोबाइल पर देखें, कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, आई है ना। जस्ट मैंने ड्रॉप पिन के ऊपर एक क्लिक किया तो आप समझोगे इतनी सारी उसने मेन्यू ऑप्शंस मुझे दिखा दिए हैं, और इसमें सबसे लास्ट पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना सबसे एंड पर, क्या कहता है, कहता है भाई अपने बिजनेस को मैप के ऊपर फ्री में ले आए, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो हमने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंडिंग ऑप्शन पे। चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अब ये नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आया जिसमें मेरे मोबाइल पे बहुत सारे जीमेल्स हैं। ठीक है ना, तो उसने मेरा कोई और ईमेल ले लिया, तो मैं वो वाला ईमेल लेता हूँ जो मैंने आपकी लोकेशन बनाने के लिए भी क्रिएट किया था, मैं उसी ईमेल पर आ जाऊँ ताकि ये वाला अहमद अली ये वाला info50। आपके मोबाइल पे क्या आ रहा है भाई,
मेरे मोबाइल पे ऑलरेडी बहुत कुछ बना हुआ है, तो अब आपको कौन सी स्क्रीन नज़र आएगी? सर एक जीमेल पे एक ही बन सकता जी नहीं, एक से ज़्यादा बन सकते हैं। मैप पर जितनी भी लोकेशन आ रही है उन्होंने खुद अपडेट की हुई है। कौन सी? मैप पे जितनी ये जितनी लोकेशन इन सब बिजनेसमैन ने खुद डाली है। जिसका जो सा बिजनेस है उसने खुद ऐड की हुई है। मैं आपको भी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उस जगह पे जाना चाह रहा हूँ जो आपके सामने स्क्रीन आई है। मेरे मोबाइल पे तो ऑलरेडी इतने सारे बने हुए हैं ना, इसलिए ये मैसेज आ रहे हैं एक्स्ट्रा। ये रिव्यूज के नाम भी ऑप्टिमाइज होती है। वो भी मैं पढ़ाऊँगा आगे जाकर, ऑप्टिमाइजेशन की बातें बाद में करते हैं ना, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। फिर उधर ही आ गया वापस इसमें। अभी फ़िलहाल ये वाला काम करते हैं, सिर्फ लोकेशन मिलाने वाला। असल में उस स्टेप के बाद ये स्टेप आपको नज़र आएगा। कौन सा स्टेप? मैंने क्या किया था? ऐड बिजनेस फॉर फ्री, ये लिखा था ना, और उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है? टाइप योर बिजनेस नेम। ये आ रहा है जी, आपके पास ये आ रहा है ना, वो कह रहे हैं किस में खोलोगे आप? आपको क्रोम में खोल लेते हैं हम, ठीक है? चलिए खुल जाता है आगे, जस्ट बंद करो ना इसको। ये क्या पूछा है? वो बिज़नेस का नाम लिखें यहाँ पर अपने, ठीक है? मैं कहता हूँ भाई मेरा जो बिज़नेस है ना उसका क्या नाम है? मेरे बिज़नेस का नाम है अहमद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कोई भी नाम रख लेना, प्रैक्टिस करनी है हमने तो। हाँ, सो मैंने बिज़नेस का नाम रख लिया अहमद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? मतलब बिज़नेस प्रोफाइल बना रहे हैं तो नाम तो बताना पड़ेगा ना उसको कि किस नाम से आपका ऑफिस है, ये बता रहे हैं ना, तो आपने अपने ऑफिस का नाम बताना है उसको। तो मैंने इसको ये बता दिया। देखते हैं आगे क्या कहता है वो, क्या कह रहा है? बिजनेस कैटेगरी। हाँ जी, कहता है स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। तो बिजनेस का नाम ऐड हो गया, जो अभी मैंने डाला है ऐड हो गया ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? बिजनेस कैटेगरी। इसका क्या मतलब है? गूगल के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा कैटेगरीज पड़ी हुई हैं बिजनेस की, अबाउट 4000 कैटेगरीज गूगल ने पहले से ही अपने पास फिल्टर की हुई हैं कि भाई मुख्तलिफ लोग जो जो कैटेगरीज लेकर आते हैं उसको ऐड करता है और उससे रेलिवेंट भी ऐड करता है, ठीक है? सो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो कोई लिस्ट नज़र नहीं आ रही है मुझे, ठीक है? अब मैंने कहा ना डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इंटरनेट मार्केटिंग है। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंटरनेट, सिर्फ मैं इंटरनेट लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ लिखा है इंटरनेट, चॉइसेस आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं कोई एक वर्ड टाइप करूँगा अपने बिजनेस से, जैसे डॉक्टर है कोई, तो वो डॉक्टर लिखेगा ना, जूस कॉर्नर वाला अपना नाम लिखेगा। मतलब जिसका जो बिजनेस की कैटेगरी बनती होगी वो उसी कैटेगरी में जाएगा। जैसे हम कहते हैं हमारा एजुकेशन है, वीक सोल्यूशन कॉलेज है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी कैटेगरीज होंगी सारी की सारी लिस्ट हो जाएंगी। अभी मैंने क्या लिखा? इंटरनेट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ मार्केटिंग। फिर देखते हैं कि क्या आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ठीक है? ये लिखा हुआ है ना इंटरनेट, क्योंकि मैंने क्या चूज किया था? डिजिटल मार्केटिंग ना, तो डिजिटल के लिए रेलिवेंट यही बनती है। सो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक? मैंने बिजनेस का नाम रख दिया, मैंने अपने बिजनेस का नाम रख दिया, उसके बाद मैंने चूज कर लिया जी इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। दो चीजें हो गई। अब मैं इसको क्या करूं आगे से? नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूं। आगे एक और मैसेज आ गया, इजी होकर समझे। हाँ, कोई मतलब टेंशन लेके नहीं करेंगे क्या पेपर हो रहा है कोई ख़त्म हो जाएगी बात, इतनी ईजी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, घर जाके आप 10 दफ़ा भी सुन सकते हैं, 20 दफ़ा भी सुन सकते हैं। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप इसको जितनी दफ़ा मर्जी देखिएगा जो स्क्रीन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट। कहता है भाई आप अपनी एक बिजनेस की लोकेशन ऐड कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास आए?
ठीक है। हमें क्या कहना चाहिए उसे, अब देखें दो सूरतें हो सकती है ना कि आप वर्चुअल काम करना चाहते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको बुलाएं, क्योंकि हम लोकल लोकेशन बना रहे हैं, तो लोकल लोकेशन के लिए तो लोगों ने आना है हमारे पास, तो हम इसे कर देते हैं यस, सिंपल यस कर दिया, ठीक है। और यस करने के बाद मैंने उसे फिर नेक्स्ट कर दिया। देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे क्या आ रहा है देखें भाई, खत लिखने के लिए जैसे पता बताते हैं ना, सारे का सारा पता इसको बता देना, ठीक है। अब आप गूगल लोकेशन बना रहे हैं, आप उसको अपना पोस्टल एड्रेस भी बताएंगे और आपने उसको अपना गूगल एड्रेस भी बताना है, फिर आपकी लोकेशन बनेगी। अब यहाँ पर आपको इस फेज में आकर वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपका पोस्टल एड्रेस पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ स्ट्रीट, अब आपका जो भी एड्रेस होगा जिस जगह पर रहकर आप बनाओ, आपने वही एड्रेस दे देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी मैं कह देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर बना तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ ज़रार शहीद रोड। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेक्टर, सोसाइटीज़ में सेक्टर्स होते हैं ना, तो ये कहता है कि अगर आपका कोई सेक्टर भी है तो बता दें, नहीं है तो छोड़ दें। तो मैंने कहा ज़रार शहीद रोड, उसके बाद क्या आया नीचे, टाउन, मैं कहता हूँ लाहौर, और उसके बाद क्या आया, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड होते हैं ना, पोस्टल कोड कहते हैं आपका जो पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, यानी मैं इस एरिया में रहता हूँ तो इस एरिया में जो सा पोस्ट ऑफिस है उसका एक स्पेसिफिक कोड होगा जो आपको पोस्ट ऑफिस जाके वो बता देंगे, आप उनसे पूछोगे तो बता देंगे। लेकिन आप इंटरनेट पे जाओ और लिखो ज़रार शहीद रोड लाहौर पोस्टल कोड, तो आपके सामने खुद ही गूगल पर आ जाएगा। इसी तरह किसी और एरिया का भी लिखोगे तो उसका भी पोस्टल कोड आपके पास आ जाएगा। लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है वो है 54,000, ठीक है, जो पूरे लाहौर का कंसिडर होता है। सो मैंने वही टाइप कर दिया फिलहाल। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा से नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको फिर से नेक्स्ट कर देता हूं। अब आप देखें आगे क्या मैसेज आया है। अब गूगल के एड्रेस की बात कर रहा है, लोकेशन की बात कर रहा है ना, कहता है वेयर आर यू लोकेटेड। हो सकता है ये मैसेज आपके पास आए या ना आए, जब सही लोकेशन उसको समझ में पहली मर्तबा आ जाएगी तो नहीं पूछेगा, क्योंकि जब मैंने बनाना शुरू किया था तो लोकेशन बताई थी ना उसे, तो मैं दोबारा से वही काम करता हूँ। फिर से क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या कहता है, कहता भाई आपकी लोकेशन मैंने देखनी है डिवाइस की, मैं कहता हूँ यस, अलाउ किया मैंने उसको, चलो पिक कर लिया उसने, मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ। अच्छा, एक काम आपने और भी ज़हन में रखना है कि आप जब भी अपनी बिजनेस लोकेशन ऐड करें, जैसे अभी मैं देखें ना यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, सपोज मैं पीक सोल्यूशन की लोकेशन ऐड कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता एंट्रेंस इस तरफ है, इस तरफ है, किधर है, गेट किस तरफ है। अब जब मैं ये वाली लोकेशन ऐड कर दूंगा तो जो लोग भी इसे विजिट करना चाहते होंगे तो यहाँ से इधर से बाहर इसी तरफ आएंगे ना, और हो सकता है इस तरफ किसी और दफ्तर की भी लोकेशन ऐड हुई हो। मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी लोकेशन ऐड करनी है तो कहाँ करनी है, गेट पे खड़े होकर। वेरी गुड, गेट पे खड़े होकर हमने लोकेशन ऐड करनी है, हमेशा लोकेशन गेट पे खड़े होकर ऐड करें, ठीक है। उसके बाद ऑफिस में आ जाएं, लेकिन जब आप लोकेशन बना रहे हो, लोकेशन दे रहे हो तो गेट पे खड़े होकर दें, ताकि कोई भी बंदा जब विजिट करे आपको तो एग्जैक्टली उसके पास आपके गेट का एड्रेस हो। आप देखते हैं ना अक्सर किसी लोकेशन पे जाते हैं हम तो सही जगह पे नहीं जाते हैं, उसके लेफ्ट राइट कहीं घूमते हैं और वहीं पर ही कह देता है कि लोकेशन, हालांकि वो वहाँ पे लोकेशन होती नहीं है असल में। चलो जी, अभी हमने इसको नेक्स्ट कर दिया, लोकेशन भी हमने उसे बता दी। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स, कहता है क्या आप डिलीवरीज देते हैं या होम और ऑफिस विजिट करते हैं। लाजमी बात है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम डिलीवरीज, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम डिलीवरीज की ऑप्शन भी होती है, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास सर्विसेज हैं, तो कोई भी बंदा मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहेगा तो मुझसे मीटिंग भी तो रखेगा, तो मुझे कहेगा जी आप मैं आपके पास मिलने आ रहा हूँ या आप मुझे मिलने आ सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये वो पूछ रहा है आपसे, कहता है आप लोगों के पास चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं अभी चले जाते हैं। लाजमी बात है, कोई भी कुछ हमसे ख़रीदने के लिए बात करेगा तो हम उसे कहेंगे हाँ भी लेकर आ रहे हैं आपकी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं ना कि आप आ जाते हैं लोगों के पास, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सर्विस एरियाज। सर्विस एरिया से क्या मुराद है, ऐड योर सर्विस एरियाज, ठीक, इसका क्या मतलब होता है जी, कहता है किस किस एरिया में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शनल है इस वक्त। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोकेशन बेशक बना लें, ये
बात आप बाद में भी बता सकते हो, क्योंकि अभी तो हमने इसे ऑप्टिमाइज भी करना है ना रैंक करने के लिए। दोबारा से हमने बार बार अपनी लोकेशन पे आना होगा। तो कहते हैं अभी बताना चाहते हो तो ठीक है, बाद में बताना है तो बाद में बता देना। मैं फ़िलहाल इसे कह देता हूँ लाहौर, ज़्यादा नहीं बता रहा। कितने बता सकते हैं ये मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन में जाके बताऊँगा, ठीक है। एक से ज़्यादा लोकेशन हम बता सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया? नेक्स्ट मैंने लाहौर लिखा, अभी मैं चाहूँ तो कुछ और भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट जी, आगे देखें क्या आ रहा है। बस हम कंप्लीट पहुंच गए, लोकेशन कंप्लीट होने लगी है हमारी, बनने लगी है। क्या कहता है? कहता है ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कहता है अपना मोबाइल नंबर दें, ठीक है। ओके, जिस लोकेशन पर, अब याद रखें कि आपने एक यहां पर ना मैं एक नंबर दे रहा हूं, ये जी मैंने एक नंबर ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर। ये नंबर कौन सा होना चाहिए? जिस बिज़नेस को आप ऐड करना चाह रहे हो उस बिज़नेस का नंबर और यूनिक नंबर, और एक नंबर की आपने एक ही लोकेशन बनानी है। ऐसे ही है ना, मिसाल के तौर पर हम कहें भी पीक सोल्यूशन वालों की 10 ब्रांचेज हैं लाहौर में, तो हर ब्रांच में अलग लोग बैठे होंगे ना हैंडल करने के लिए, तो हर किसी का अलग नंबर होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही दफ्तर का नंबर दे दें। वो शादमान वालों का नंबर भी यही है, लोअर माल वालों का नंबर भी यही है, कैंट वालों का भी यही है। जो ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जोहर टाउन में बैठा होगा उसका अलग नंबर होगा। तो आपने एक नंबर और एक एड्रेस के साथ एक लोकेशन ऐड करो, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ जी। क्या कहता है कि आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट लिख दें, पूरी वेबसाइट का एड्रेस लिख दें, https जैसे गूगल पे लिखा हुआ आता है, https://www. जो भी वेबसाइट का नाम .com करके। और अगर नहीं है तो ये भी ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आई डोंट हैव वेबसाइट लिखा हुआ है ना। मैं कहता हूँ जी अभी फ़िलहाल मैं ये भी नहीं बताना चाहता। एक और चीज़ याद रखिएगा कि गूगल, अगर आपकी वेबसाइट ना हो तो आपकी गूगल प्रोफाइल हो। अब गूगल प्रोफाइल में हमने करना क्या है? इन्फॉर्मेशन देनी है ना अपने मतलब, सारी तस्वीरें भी लगानी है। तो जब हम फ्रीक्वेंटली इस पर डाटा अपडेट करते जाएंगे तो गूगल क्या करेगा? आपकी प्रोफाइल से ही आपकी एक वेबसाइट बना देगा, ताकि कोई भी बंदा जब गूगल पर आया करेगा तो उसको आपका डाटा एक वेबसाइट की शक्ल में नज़र आएगा। ये वो वेबसाइट नहीं है जो हम बनवा रहे हैं, बल्कि ये वो वेबसाइट है जो गूगल के ऊपर हम डाटा फीड करते जा रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूँ फेसबुक पेज के ऊपर जनाब मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ, तो इसका मतलब है कितनी सारी फ़ोटोज़ होंगी इस पर। तो फेसबुक वाले कहेंगे मैं आपको ना एक वेबसाइट बनाकर दे देता हूँ फेसबुक के साथ, जैसे लिखे facebook.com/ali, तो आपकी वेबसाइट पूरी खुल जाएगी। तो इसी तरह ये कहता है प्रोफाइल में आपकी एक वेबसाइट बन सकती है, ठीक है। ओके, आगे क्या करें जी? नेक्स्ट, अब मैंने उसे एक नंबर दिया है। अब क्या होगा? इस नंबर पर एक कॉल आएगी और मुझे एक कोड बताएंगे वो, ठीक है। वो कोड मैं यहाँ पर जब एंटर करूँगा तो मेरा नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो मुझे ले जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस में, चेक करने के लिए कि क्या ये प्रोफाइल बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती। फेक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई प्रोफाइल बना रहा है मगर फिजिकली मौजूद नहीं है, उसका ऑफिस नहीं है वहाँ पर। सो स्टे इन नो यस। चलो जी, इसको मैंने यस कर दिया, ये हमारे साथ कनेक्टेड रहें। और आगे देखें क्या होता है जी। आगे देखें क्या कहता है। कॉल आने लगी है, अभी आएगी कॉल। अगर यहाँ पर सिग्नल ठीक होंगे तो यहाँ पे कॉल भी आ जाएगी अभी एक। हाँ, क्या कहता है? कहता है फ़ोन कोड, गेट कोड, टेक्स्ट और वॉइस कॉल, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से आके मैंने उसे क्या कहना है? नेक्स्ट। देखें ऑप्शंस आ रही हैं आगे। कहता है मैं आपको कोड कैसे भेजूं, कॉल करके भेजूं कि टेक्स्ट के थ्रू भेजें, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कॉल करके भेजो। ज़्यादातर कॉल ही होती है, समटाइम आप टेक्स्ट पे जाओगे तो जा भी नहीं पाएंगे और उधर से भी कॉल ही आ जाएगी आपको। कॉल आ गई। अब ये जो कोड है, ये कोड मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, बस सिंपल। फिलहाल मैं इसको नहीं सुन रहा, इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। बन गई प्रोफाइल हमारी। ये इतना सा प्रोसेस था प्रोफाइल बनने का। और आपको याद रखना है अपना जीमेल अकाउंट।
कि जिस जीमेल अकाउंट के साथ आप अपनी प्रोफाइल बना रहे थे वो जीमेल अकाउंट आपने याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, उसने जी आपको एक्सेप्ट कर लेगा, वो वेरीफाई नहीं करेगा अभी। इसके बाद उसने अपना जो उसका अपना AI सिस्टम है, इंटेलिजेंट सिस्टम है, ठीक है, वो चेक करेगा कि भाई क्या वाकई यहाँ पर ये लोग मौजूद भी हैं कि नहीं मौजूद है। अगर हम लोग यहाँ पर उसके मुताबिक मौजूद होंगे तो वो हमारी प्रोफाइल को वेरीफाई कर देगा, और अगर उसको लगेगा कि नहीं जी ये लोग तो मौजूद नहीं है यहाँ पर, फेक है, तो वो उसको सस्पेंड कर देगा। लेकिन अगर हम फेक नहीं हैं और हम कह रहे हैं नहीं भाई है, गलत फहमी की वजह से सस्पेंड हुआ है, तो फिर हम एक रिक्वेस्ट भेज देंगे, जो आपके ग्रुप में मैंने भेजी हुई थी ना, मैं दोबारा से रीशेयर करूँगा उसको, ठीक है। तो हम एक दोबारा से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे ग्रुप में, एक रिक्वेस्ट, उसको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई हमारा ये बिज़नेस है, ये हमारे बिज़नेस का नाम है, ठीक है, ये उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो काइंडली हमारे बिज़नेस को अप्रूव करें। तो उसको अगर लगेगा कि वाकई वो गलती से हो गया है तो फिर वो मेरे बिज़नेस को अप्रूव कर देगा, और इस तरह अगर हम एक दफ़ा अप्रूव करवा लेंगे तो फिर बार बार हमारे बिज़नेस को सस्पेंड नहीं करता वो, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर सारे का सारा हमारा